नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अब क्या करिएगा, हुई है वही जो राम रचि राखा। लेकिन इस घटना की जितनी भी आलोचना की जाए वो कम है। ऐसी घटना किसी भी हालत में भारत के सुप्रीम कोर्ट में घटे, इसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता है। लेकिन जो कुछ भी परिस्थिति रहा हो, लेकिन ये घटना घट गई, सुप्रीम कोर्ट में घट गई। बेहद दुखद है, चिंताजनक है, पूरा देश चिंतित भी है। घटना के बारे में बता देते हैं। घटना ये हुई, कल सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई थी जिसमें प्रयागराज से एक शख्स आए थे, प्रबल प्रताप सिंह, और वो खुद ही अपनी सुनवाई वो खुद कर रहे थे। अपने तरफ से वो दलील पेश कर रहे थे। उन्होंने किसी वकील को नहीं रखा। वो खुद भी वकील हैं कि नहीं वकील हैं ये अभी तक पुष्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो अपने केस की खुद ही वो दलील दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने में। 2 सदस्यीय बेंच थी, बी विश्वनाथन की और श्रीमान आलोक आराधे जी की। अब ये वही आलोक आराधे हैं जो वहां से आए हैं, मुंबई हाई कोर्ट से एलिवेट होकर के आए हैं। वो चीफ जस्टिस थे मुंबई हाई कोर्ट के। खैर, कोई भी हो मामला, उनके बेंच में ये घटना घटी। तो वो दलील दे रहे थे। दलील देते देते उन्होंने कागज उछाल दिया जज के तरफ और बिल्कुल अशोभनीय, अभद्र गाली का प्रयोग किया। वो वीडियो में आपको अभी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। इस पूरे प्रकरण पे हमारे साथ नीलेश ओझा जी ज्वाइन कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि नीलेश जी विशेष प्रतिक्रिया दे सकते हैं इस विषय में। नीलेश जी, पहले तो हम आपको वो वीडियो एक बार लुक में ले लीजिए, वो वीडियो जरा दिखाइए। वो वीडियो पूरा देश देखना चाहता है। Judicial servant, I order you to order the registration of FIR against ACP Vikasnagar Lucknow and Duplex Technologies. You're ordering us. I am the sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. That's all from my side. Everything is on record in 155 pages of the file, and that's all from my side. And these are few papers I have. So at this point, ये दे रहे ना सीजीआई प्लीज। ये गाली गलौज करते हुए वहां से निकल गए। अच्छी बात ये रही कि दोनों जजों ने इस व्यक्ति के खिलाफ कंटेम्प्ट का कोई प्रोसीडिंग्स नहीं किया। अब ये जो घटना हुई है, मेरा मानना है कि इसे ये कि वो मेंटली अनस्टेबल था, इस वजह से ऐसी हो गई घटना, या वाकई डिस्टर्ब था। हाँ, मेंटली डिस्टर्ब था। अदालत के प्रति लोगों का विश्वास घटते जा रहा है क्या? सवाल मित्रों ये है कि उस व्यक्ति ने गाली देते हुए कहा कि सीजीआई से कह देना। अब जाहिर है कि जो जज साहब हैं उनको वो कमतर आंक रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि उनके आगे, लेकिन उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, नीलेश जी आ गए हैं, उन्होंने अपने श्रीमान ने प्रबल प्रताप ने कहा कि मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट। तो इसका मतलब मानसिक रूप से चाहे विक्षिप्त हो या कुछ भी हो, उनके जहन में ये बात है कि मीलॉर्ड नहीं कहना है। अब मीलॉर्ड के जगह पे जज साहब ने अपनी साख जुडिशरी ने गिराई है, इसमें कोई शक नहीं है, और जजों के व्यवहार से गिरी है जुडिशरी की साख। कुछ वकीलों के भी व्यवहार से गिरी है। लेकिन यह बात सही है कि जुडिशरी ही हमारा आखिरी होप है। आखिरी होप, एक फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए जुडिशरी ही आखिरी होप है। अब सवाल है कि अगर इस व्यक्ति की सुनवाई नहीं हो पा रही है, इनका केस क्या था? इनका केस था, जी ज्वाइन कर रहे हैं नीलेश जी, इनका केस था
प्रयागराज में एक एसीपी के खिलाफ ये वारंट चाहते थे और वो वारंट संभवतः हाईकोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं दिया और जिसकी वजह से इनको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में ये अपनी दलील स्वयं दे रहे थे। अब नीरज जी, अब सवाल उठता है, अब आगे शुरू करते हैं चर्चा। जरा आप ये बताइए कि आलोक आराधे जी और जस्टिस विश्वनाथन जी ने इनके खिलाफ कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग्स नहीं चलाया, ये अच्छा किया या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी? देखिए, नॉर्मल परिस्थिति में कंटेम्प्ट कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए इसका भी लॉ है। लेकिन सबसे पहली चीज बताता हूं, कल जो डॉक्टर अपने जो केवी विश्वनाथन जी है, उनकी बेंच ने जो किया वो इस देश के लॉ के हिसाब से किया। और इस देश का लॉ क्या है ये बहुत कम लोगों को छोड़ो, बहुत कम जजेस को मालूम है। कंटेम्प्ट का लॉ ये सबसे ज्यादा मिसयूज होने वाला लॉ है। ये सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस केरला के मैटर में 2004 में क्लियर कर दिया। लॉर्ड डेनिंग का कोर्ट किया उस पर। तो अभी देखिए क्या होता है कि हर चीज कंटेम्प्ट नहीं होती एक, और कुछ चीज कंटेम्प्ट हो भी गई तब भी उसमें कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए। ये कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं है। तो इस बारे में 2007 में जस्टिस मार्कंडे काटजू ने एक आर्टिकल लिखा AIR मार्च 2007 पार्ट बोल के, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रविंदर सिंह में 2008 में इस देश का कानून बना दिया। तो उसमें उन्होंने लॉर्ड डेनिंग जो थे, जस्टिस डिपलॉक, उनके कोर्ट का एक किस्सा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बुक का कोर्ट किया। उसमें एक दिन एक लेडी इनसे गुस्सा हो गई तो वहां बाजू में बुक शेल्फ रखे रहते ना, उसमें से एक किताब ली और फेंक कर मारी जज को। तो जज ने फिर वो साइड में हट गए, किताब बाजू से चली गई। दूसरा मारी, वो भी उनको नहीं लगी और वो उसके तरफ ध्यान न देते हुए काम कर रहे हैं। जब उसकी किताबें खत्म हो गई तो वो क्या बोलती कि आज हम शॉर्ट ऑफ एमुनेशन, मेरे पास का हथियार गोला बारूद आज खत्म हो गया है, बाद में देखती हूँ। और जाते जाते फिर वो बोले कि आई कांग्रेचुलेट यूर पेशेंस, यूर कूल अंडर फायर। तो मतलब ये जो था ना, उन्होंने कहा कि ये होता है कि हर चीज में कंटेम्प्ट नहीं लेना है। कोई आदमी आपके काम में डिस्टर्ब कर रहा है, उन्होंने ये बताया कि उसको एक बार वार्निंग दे दो, उसको कह दो चलो निकल जाओ, या तो सिक्योरिटी गार्ड को बोल के उसको निकाल दो, फिजिकल डिस्टर्ब कर रहा है। आप ये सब बार बार वार्निंग देने के बाद में भी वो कर रहा है, तो उसको पहले बाहर निकाल दो, बेटर है, आपका काम चल रहा है, आपकी प्रोसीडिंग डिस्टर्ब नहीं हो रही है, चलने दो। लेकिन उसके ऐसे कुछ हरकतें उसकी है कि जो मतलब मैसेज बहुत गलत जा रहा है सोसाइटी में। तो ऐसे केस में वर्स्ट कंडीशन में ही आपको कंटेम्प्ट का कॉग्निजेंस लेना है। तो ये इस तरह से कंटेम्प्ट का कानून है। अभी कल विश्वनाथन जी ने जो किया जस्टिस ने, कि ये एकदम उसी लाइन पे किया, उसी लॉ को फॉलो किया। तो उन्होंने लॉर्ड डेनिंग की उनकी याद दिला दी, और जस्टिस मार्कंडे काटजू के जो बताए हुए नियम है, इवन अपना इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर केस हुआ था, आपको याद होगा, मुलगांवकर वाला केस था। तो वो केस में क्या हुआ था कि इन्होंने चीफ जस्टिस वाज पैक्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी करके एक आर्टिकल लिखा था। तो उसके ऊपर में इनके ऊपर कंटेम्प्ट हुआ। कंटेम्प्ट के इसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर ने, उन्होंने केस नोटिस निकाला लेकिन केस खारिज कर दिया। उसमें उन्होंने लिखा कि देखिए, जैसा जस्टिस मार्कंडे काटजू ने भी अपने आर्टिकल में लिखा, हम जजेस हैं। जो कल जो लड़का बोला तो उसमें जो शुरू के वर्ड थे कि जुडिशियल सर्वेंट, अब देखो उसका टोन गलत था, वो प्यार से भी बोल सकता था कि जो भी है, लेकिन उसका थोड़ा सा बेचारा डिस्टर्ब था। तो इन्होंने क्या बोला है, अपना लॉ क्या है देश का, वो कोई भी व्यक्ति इस देश में जो सैलरी पा रहा है, चाहे वो चपरासी हो,
चाहे वो जज हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, ये सब जनता के सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है। और मास्टर कौन है? रियल मास्टर ऑफ डेमोक्रेसी कौन है? वो है इस देश की जनता। और कोई भी चीज पे हम एवरीवन इज आंसरेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो पीपल का कोर्ट, जनता का कोर्ट, ये हायर अथॉरिटी करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो मुलगांवकर में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? इसीलिए उसने कहा कि आई ऑर्डर यू, आई ऑर्डर यू। यस। तो नहीं, वैसे वहां तक बात ठीक थी, अगर वो बोल रहे थे मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, चलिए वहां तक भी बात चल जाती। लेकिन बाद में उन्होंने कहा क्या कि आई ऑर्डर यू। बेचारा हो सकता है या कुछ कहना चाहता था कि यू ऑर्डर हिम, ऐसा कुछ कहना चाह सकता है, आई ऑर्डर यू। नहीं, उसने जो कहा उसने उसके हिसाब से, उसके सोच के हिसाब से उसका सही था, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखो जस्ट सब रिस्पेक्ट हो ना आप, तो उसको क्या देखो, अगर लॉजिकली देखे तो उसका क्या कहना है? ये डेमोक्रेसी का मालिक कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिखा, मालिक है जनता। मैं कौन हूं? मैं सिटीजन हूं। अब आप हमारे से सैलरी ले रहे हो, तो आप हो कौन? सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष चंद्र अग्रवाल में फिर से एक बार क्लियर कर दिया, जजेस आर द पब्लिक सर्वेंट। तो अभी उसका क्या कहना है कि हम मालिक है, तुम सर्वेंट हो, तो मैं आदेश दे रहा हूं आपको। तो ये वो अपने सोच के हिसाब से ठीक है। हाँ, मतलब वो अपने सोच के हिसाब से ठीक है, लेकिन उसके सोच की एक सीमा है। वो सीमा के, उस सीमा के बाहर वो थोड़ा चले गए, है ना? लक्ष्मण रेखा क्रॉस, लक्ष्मण रेखा उन्होंने क्रॉस कर दिया। लेकिन वो बेचारा डिस्टर्ब था। खुद कोर्ट ने कहा कि देखो क्या होता है नॉर्मली, कई बार ना, अभी देखो जो हमारे इसके पहले के हमारे माननीय सीजेआई थे भूषण गवई साहब, उनको भी एक ने जूता फेंक कर मारा। उन्होंने कूल माइंड से चलो हटाओ, ठीक है, चलो नेक्स्ट मैटर। अब बार के वकील चले गए तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। अभी एक यूट्यूबर ने कहा कि आप ये हैं, अभी यूट्यूबर ने तो बहुत ही मर्यादित शब्द में जब जो भी कुछ भी कहा है, लेकिन उनके खिलाफ कंटेम्प्ट चला दिया, तानाशाही शब्द का इस्तेमाल करने पे और ये करने पे। नहीं, अब सवाल, बड़ा सवाल मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, हो गई बात बहुत। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, ये तो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, लेकिन ये तारीख पर तारीख फ्रस्ट्रेशन, जुडिशरी जो फ्रस्ट्रेट कर रहा है पूरे सिस्टम को, और एक फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन गई है जुडिशरी। अगर मैं पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, एक फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन रही है, क्योंकि आप पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी को मान के चलिए कि करप्शन, वो इग्नोरेंस उनका इनहेरेंट है, लेकिन जुडिशरी और मीडिया, ये दो पक्ष ऐसा है जो एक तो एक वॉचडॉग है और दूसरा न्याय के प्रहरी हैं। आप उनके साख को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। अब ये घटनाएं जो हैं, ये मामूली घटना नहीं है नीलेश जी, इस पर आपकी क्या राय है? जिन्हें सब कुछ ठीक है, आप बचाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं बचाओ। अगर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, देश के करोड़ों लोगों के मन का सवाल है ये। अभी आपको मैं एक बात बताता हूं, आपने जो कहा है ना, ये बात इंडियन एक्सप्रेस वाला और मुलगांवकर का जो केस है ना, 1978 में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने अपने ऑर्डर में लिखा कि कंटेम्प्ट, ये कोर्ट की आलोचना वो उतना बड़ा कंटेम्प्ट नहीं है। असल कंटेम्प्ट तो वो है जब एक कॉमन मैन को हम टाइम पे न्याय नहीं दे पा रहे हैं, और ये सवाल सारे जजेस ने और वकीलों ने खुद से पूछना चाहिए कि हम क्यों नहीं दे पा रहे। एक सर्वेंट, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आगे का वर्ड इतना और एक स्ट्रांग लिखा है, जो थप्पड़ है उन सारे चापलूस दलाल जो रहते हैं ना जजेस की, अरे ये कंटेम्प्ट हो गया, अरे करप्शन बोला कंटेम्प्ट हो गया। कंटेम्प्ट क्या हो गया? अरे नहीं, हमारी दुकानदारी बंद हो जाएंगी। तो ये जो लोग हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ा थप्पड़ मारा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जैसा अभी गुलशन पाहुजा का विषय है, उसके बारे में कोर्ट ने क्या लिखा कि इनका कहना है मेरा न्यायपालिका में विश्वास नहीं।
तुम्हारी तानाशाही बढ़ती जा रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो ये सच है कि न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता और न्याय देने में देरी, इसके वजह से लोगों का न्यायपालिका से विश्वास खत्म होता जा रहा है। ये ऑर्डर में लिखा सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो बात है ना, कब की बात, ये इंडियन एक्सप्रेस, ये रीमुल गावकर का केस, इंडियन एक्सप्रेस वाला। तो उसके फुल बेंच ने ऑर्डर में लिखा, कंटेम्प्ट वो नहीं है, कंटेम्प्ट ये है। तो असली कंटेम्प्ट कौन कर रहा है पता है क्या? असली कंटेम्प्ट वो जजेस कर रहे हैं जो न्याय के हिसाब से, संविधान के हिसाब से लोगों को निष्पक्षता से न्याय देने की शपथ लेते हैं और वहां करप्शन करते हैं, गरीबों के केस डिले करते हैं, अमीरों के, दलाल वकीलों के केस पहले लेते हैं। तो ये सही एक्चुअल में कंटेम्प्ट ये कर रहे हैं, देशद्रोही ये लोग हैं। ये मद्रास हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि करप्ट जजेस आर द एंटी नेशनल, ये देशद्रोही है। देश की तरक्की में बाधा लाने वाले हर वो करप्ट ऑफिसर है, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट है, ब्यूरोक्रेट्स है, पुलिस वाले हैं, चाहे मिनिस्टर है, और जजेस भी। तो अभी ये एक विषय है। दूसरा विषय है, देखिए ये बात कुछ भी हो जाए, बाकी सारी चीजें फैक्टर्स, सबका करप्शन, सबका गलती चल जाएगा, जजेस का गलती मंजूर नहीं है, क्योंकि वो फाइनल अथॉरिटी है डेमोक्रेसी की। और दूसरी चीज, आज भी कई जजेस ऐसे हैं अच्छे, जिनके वजह से लोगों का विश्वास न्यायपालिका में अभी भी कायम है। मतलब अगर आप कंपेयर, मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। न्यायपालिका में विश्वास बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जीरो जीरो। अब मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। एक उदाहरण मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। एक उदाहरण कि भाई जब एक जज के यहां मान लीजिए पैसे पकड़ाए, बड़ा हाय तौबा मचा, तो आप कह रहे हैं कि उसकी इंक्वायरी हो जाती, एफआईआर हो जाती, इंक्वायरी होकर के सारी बातें सामने आ जाती, पटल पर आ जाती, जो दोषी होता उसकी गिरफ्तारी होती। अगर जज साहब के घर पे किसी ने कॉन्स्पिरेसी करके पैसा डाल दिया है, रख दिया है, इस सब की फेयर इंक्वायरी होती, ट्रांसपेरेंट, निर्भीक, निडर फेयर इंक्वायरी होकर के सामने आ जाती बात। ठीक है साहब, एक हो गया, बात हो गई। इसके बाद मान लीजिए कि भाई अगर उसके बाद ये बात होती तो इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाती और ये नहीं हुआ, आपने उसको क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, बवाल मचा, वकीलों ने विद्रोह किया, कहा कि ठीक है कोई काम नहीं देंगे, फिर काम नहीं दिया, आखिर में उनको बनाए रखा, नौकरी से भी नहीं निकाला, कुछ नहीं किया, बाद में वो कुछ दिन के बाद हार तक करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो मामला चला गया पर्दे के पीछे, कोई चर्चा नहीं कर रहा है, पैसा किसका था नहीं था ये पता नहीं चला। तो इस जुडिशरी पर कैसे भरोसा किया जाए? क्यों नहीं इस तरह के विक्षिप्त लोग और सड़क पर आएंगे और बोलेंगे और गाली देंगे? अभी तो गाली दिया है, हो सकता है कि मार पिटाई करने लगे। आपने कहा किताब फेंका है, हो सकता है कुछ भी करने लगे, वो आत्मदाह कर ले, कुछ भी कर सकता है ना। वो जो परिस्थिति बनते जा रही है, ये मानसिक विक्षिप्तता की परिस्थिति नहीं है। अच्छा, इसके अलावा देखिए 15 मिनट का केस है दिशा सालियान का, 15 महीना हो गया, जजेज रिक्यूज करते जा रहे हैं, कुछ सुनवाई नहीं हो रही। 15 जुलाई को डेट लगी है। अब मैं इस बार पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, अदालत से आग्रह कर रहा हूं कि इस बार एफआईआर का आदेश दे दीजिए, और नहीं तो केस खारिज कर दीजिए, वही पता चल जाए। केस उठा के फेंक दीजिए, आप कहिए कि नहीं केस में कोई दम नहीं, हटाइए, ये क्या लेके आए हैं आप, करिए। सुनिए है ना? हाँ बोलिए। सुनिए, हाँ देखिए, पहली चीज ये जो आप कह रहे हैं ना, यही वर्ड हमारे जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब ने तब कहे थे 89 के आसपास में। तो एडवोकेट विंसेंट ने उनके खिलाफ में कंटेम्प्ट फाइल किया था। उन्होंने क्या कहा था, एक दिन ऐसा आएगा लोग कहेंगे तोड़ो इस लाल बिल्डिंग को सुप्रीम कोर्ट की, इसने हमारा जीना हराम कर दिया, जीना मुश्किल कर दिया है। ये किसके वर्ड थे? जस्टिस कृष्णा अय्यर के। तो हाँ, तो बाद में की बात है। हाँ,
तो बाद में उनके ऊपर में एक वकील ने कंटेंट फाइल किया जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने दिल की पीड़ा कही है कि उन्होंने क्या कहा था, मैं इनसाइडर हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में रहा हूं, सीजेआई रहा हूं, मुझे सब मालूम है क्या होता है, तो न्याय के लिए क्या प्रॉब्लम जा रहे हैं और कहाँ क्या होता है सब मालूम है मुझे, तो मैं कह रहा हूं कि एक दिन ऐसा आएगा। तो देखिए ये हो गया एक पार्ट। मैं किस प्रिंसिपल पे चलता हूं मालूम है क्या? डोंट फाइंड फॉल्ट्स, फाइंड रेमेडी। सिर्फ गलतियां मत निकालो, उपाय बताओ एक। और दूसरी तो चीज, उपाय होने नहीं दे रहा, आप करें उपाय बताओ। उपाय होने ही नहीं दे रहा है, उपाय क्या बताएं? सुनो ना, आ रहा हूं ना, आ रहा हूं। देखो ऐसा नहीं कि सारे जजेस करप्ट हैं, अच्छे जजेस भी है ना भाई। एक अब मैं आता हूं, वन बाय वन पे आता हूं। अभी हमको करना क्या, हमको सिस्टम को सुधारना है। अब सुधारने के लिए जनता जागरूक चाहिए, और यहां पर ये जो सरकार है, सरकार ने भी अच्छे नियम बनाने चाहिए। ये एक दो चीजें हैं, उसके लिए एक हम अलग से प्रोग्राम करते हैं डिटेल में। अब आता है आपका तीसरा मुद्दा। ये व्यक्ति भले ही मेंटली डिस्टर्ब होगा। एक केस और आया, उसमें हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम पटेल हैं। उन्होंने एक मैटर में जजमेंट दिया था, तो एक पार्टी ने उनके बेटी के ऊपर हमला किया, उसका नाक तोड़ दिया और वार्निंग दिया कि अपने पिताजी को बोलो डिक्लेयर करे कि मैंने करप्शन करके जजमेंट पास किया था, माफी मांगे। इस तरह का हुआ और लंदन में हमला हुआ उनके ऊपर। तो अभी सुनिए मैं बताता हूं। देखिए ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। देखिए क्या है, कॉमन मैन एक जान ले, अगर आपको जज ने कुछ गलती किया है, आपको जज का जजमेंट अगर आपको लगा है उसने अन्याय किया है, तो लोगों को, हाँ इसके लिए ना, ये बात से मैं आपके सहमत हूं, इसके लिए कई सुप्रीम कोर्ट के जजेस, न्यायपालिका के कई जजेस जिम्मेदार है कि अगर किसी गलत जज पे आप तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर कॉमन मैन लॉ हाथ में लेना चालू करेगा। तो इसके, ये जो भी हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार आप हो। तो अगर यशवंत वर्मा के घर में पैसा मिला तो क्या बेवकूफ समझ के रखा गया अपने देश की जनता को और हमको कि आप उस पर एफआईआर नहीं कर रहे? और बाकी मैटर में सुओ मोटो ले लेते हो। एक किताब में गलती से करप्शन छप गया तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले लिया और इतना सब हंगामा हो गया। वो बेचारे 3 लोगों को उनके ऊपर स्ट्रिक्चर पास हो गए और ये ओरिजिनल करप्शन। बताइए, ये 4 लोग क्यों गए थे बैडमिंटन खेलने के लिए? मैं 3 लोग नहीं, 75 लोग नहीं थे, 3 लोग क्यों गए थे बैडमिंटन खेलने के लिए? ठीक है, जो गलत है क्यों गए थे सरकारी अधिकारी के साथ बैडमिंटन खेलने के लिए? नहीं बराबर, जो गलत है सो गलत है। मैं आगे का आपको, एक आदमी जाए चाहे 2 आदमी जाए, क्यों गए थे बैडमिंटन खेलने के लिए? नहीं गलत है ना, जो गलत है तो गलत है। अच्छा, मैं फिर दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं नीलेश जी, ये बताइए आपका केस है, आप जानते हैं सारे केस को, आप एक लर्नेड वकील हैं, आपका ही केस है ना। एसआईटी किसने गठित किया था मुंबई में? आपने किया था या सरकार ने किया था? सरकार ने किया था। सरकार ने किया था। एसआईटी गठित करने के बाद 15-12 महीने तक एसआईटी का ऑफिसर का गठन नहीं हुआ। फिर एसआईटी का गठन हो गया, वो एसआईटी की कहीं रिपोर्ट नहीं आई। आपने फाइल किया पीआईएल पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सतीश आलियान का पिटीशन गया, लॉ के अधीन पिटीशन है, 1.5 साल से सुन रहे हैं, 15 जज बदल गए, 15 जज सुनते रह गए, कुछ नहीं 10, 15, 5, 10 हो गया। अरे 15 मिनट का केस को लटका रहे हो। अब अगर कोई मान लीजिए खुराफाती कोई अदालत में जाकर के गाली गलौज कर देता है तो कौन होगा रिस्पॉन्सिबल? सुनिए नहीं, लेकिन ये रास्ता नहीं हो सकता है। मैं बता रहा हूं आपको, बेटर ऑप्शन बता रहा हूं। हो सकता है, फिर वही बात करें, रास्ता नहीं हो सकता। आप रास्ता देने रहे हैं जी, रास्ता दे रहा हूं ना, रास्ता दे, मैं बता रहा हूं ना, रास्ता दे रहा हूं। सुनिए, पहली चीज, अभी ये एक बात तो आप इसको अप्रिशिएट करोगे कि पिछले 15 महीने से आपके विकास सिंह साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चेयरमैन है, वो पटना कोर्ट से सुशांत सिंह केस के पेपर, जबकि वो सुशांत सिंह के पिताजी के वकील है। वो क्या चेयरमैन है वो? मैंने उनको फोन किया था, आइए हमारे चैनल पर बताइए, भाग गए वो। हिम्मत नहीं हुई हमारा फेस करने के लिए। फेस करें वो विकास सिंह साहब, बड़े वकील बनते हैं तो बताएं वो। नहीं,
लेकिन अभी उनको पेपर नहीं मिल रहे 15 दिन से, बल्कि 15 महीना से पेपर नहीं मिल रहा है उनका, सब चुप है। 15 महीने से किसको? हाँ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चेयरमैन को। चेयरमैन तो को। मान हाँ, हाँ, तो और बिल्कुल सही बात। कौन है वो? सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के वकील है। इस देश में एसएसआर वॉरियर्स 5 करोड़ है, समझो, पूरे दुनिया में मिलके। आप ये केस में आए तो माननीय सीजेआई जी, इसमें आपको लगता नहीं है कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए? लेना चाहिए, आप विचार कीजिए। आप। हाँ, तो यस, आप ये ऐसे सवाल पूछना चाहिए लोगों से, लोगों ने। हाँ, अच्छा, दूसरा पॉइंट बोलता मैं। आप एक देखो क्या है कि अगर जज ने गलत किया तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो ऑर्डर को चैलेंज करो और उसके साथ में, या आप उस जज के खिलाफ में प्रोसिक्यूशन मांगो, और उसका फॉर्मेट चाहिए होगा तो इंडियन बार की वेबसाइट पे जाइए। हाँ, डिले होगा, करप्ट जज, करप्ट वकील, दलालों की लॉबी, ये आपको तकलीफ देंगी, आपका मैटर जज के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, आप पर दबाव लाएंगे, आपको कंटेम्प्ट की धमकी देंगे। डरने का नहीं, क्योंकि किसी को न किसी को सामने आकर ये पापियों का ये चक्रव्यूह तोड़ना ही पड़ेगा। तो तब धीरे धीरे जाकर ये उसमें ये आएगा, उसका बदलाव आएगा, नई क्रांति आएगी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, मैं जरा इस पर आता हूं। कहे का मानसिक रूप से विक्षिप्त? हाँ, उसने गाली दिया है, ये बात ठीक बात है। तो गाली का तो साहब हमारे यहाँ अजीब अजीब तरह की परंपरा है। एक हास्य विनोद का प्रोग्राम चलता था बनारस में, उसमें गाली दे करके प्रधानमंत्री को बुलाया जाता था मंच पे। मैं अब लार्जर पर्सपेक्टिव रख रहा हूं आपको। भाई, गुस्से का प्रकटीकरण गाली है ये। वो क्या करेगा? एक आदमी मान लीजिए परेशान हो गया है, वो एक तो इतनी बड़ी हिम्मत की सुप्रीम कोर्ट वो आदमी पहुंच गया साहब, मैं हैरान हूं। उसको आप मानसिक रूप से विक्षिप्त कैसे कह रहे हैं? सुनिए, मैं आपको और इसके आगे की बात बताता हूं। आपकी ना, आप कुर्सी पर से गिर जाओ, एक ऐसी बात बता रहा हूं मैं आपको। उनको भेजा है मैंने, आप डिस्प्ले पे दिखाइए। ये व्यक्ति है ना, अगर ये व्यक्ति मानसिक रूप से अगर विक्षिप्त है, हाँ हाँ, ये पता है कि एक लेडी एडवोकेट को, एडवोकेट शिल्पा मसाल करके है, मासाल, कल्याण कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुड़े करके है, वो कमर के नीचे की गंदी गंदी गालियां दे रहा है ओपन कोर्ट में। अच्छा। और हाँ, ये इसने जो गाली दिया, इसने कुछ भी नहीं दिया वो आदमी ने कोर्ट में, बट ये तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक लेडी एडवोकेट को ओपन कोर्ट में एकदम, मतलब मैं यहाँ रिपीट नहीं कर सकता, उसमें लिखी हुई है गालियां वो कंप्लेंट में। अच्छा सुनो आगे का, इसका शॉकिंग बताता हूं मैं। उसने गाली दिया ओपन कोर्ट में, जो भी बोला साली हरामी बोल, लेडी एडवोकेट को। आगे सुनिए। नहीं, उसके बाद लेडी जज को नहीं, लेडी एडवोकेट को। उसके बाद में वो उस बार के सीनियर लेडी जो अदर एडवोकेट्स की टीम है बार की, वो गए जज के चेंबर में, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है, वहां पर वो बोल रहा है हाँ मैंने दी गाली, क्या कर सकते कर लो। अभी और ये इन्होंने कंप्लेंट दी है चीफ जस्टिस को। तो अब ये एडवोकेट इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वो कोर्ट के जज की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है ना, वो तो पब्लिक ऑफिस है, न्याय मंदिर है, जनता का न्याय मंदिर है। तो उस न्याय मंदिर का अपमान किया इस व्यक्ति ने, इस जज ने। तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी रजिस्ट्रार की है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की है। एक मिनट, जज ने गाली दिया वकील को या वकील ने गाली दिया जज को? अरे जज ने गाली दिया वकील को, और बहुत एकदम नीचे के दर्जे की गाली दिया। अरे बाप रे। अच्छा। और वो लेडी एडवोकेट ने कंप्लेंट किया, आज तक एक्शन नहीं हुई, क्यों डिले हो रही है एक्शन उस पे?
तो अगर ऐसे काम करोगे तो एक्ट ऑफ ओमिशन में उसमें आईपीसी 107 में क्या बढ़ावा दे रहे हो उनकी गलतियों को। तो अगर और वो जज वीडियो पे कह रहा है कि हाँ मैं गाली दूंगा, जो करना है करो। हाँ, और सारी विटनेस है सब लेडी एडवोकेट्स। फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर तो जस्टिस ने गाली सुन लिया, बहुत बढ़िया। आपको सबको तारीफ करना चाहिए, सबको अब वो कहना चाहिए बहुत अच्छा काम किया। उसको मेंटली चैलेंज क्यों है वो लड़का, बहुत अच्छा काम किया। नहीं, मैं उल्टा कह रहा हूं। आपने बनाया हुआ है, जब ये प्रेसिडेंट आपने बनने दिया, उस जज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। नहीं, मैं अलग एंगल से बताना चाह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विश्वनाथन साहब का और आलोक आराधे साहब का कहना है कि ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब है, मैं भी मानता हूं, तो अगर वो मेंटली डिस्टर्ब अगर सपोज 5 ग्रेड का है, तो जो जज है जो लेडी एडवोकेट को इससे भी गंदी गंदी गालियां दे रहा है, वो तो 500 ग्रेड का हो गया फिर मेंटली डिस्टर्ब। तो वो जुडिशरी में क्या कर रहा है काफी। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आरके गर्ग के केस में बहुत क्लियर किया है कि डिसकर्टियस जज इज इनट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट फिटेड इन द कोर्ट हॉल। अगर डिसकर्टियस जज है तो वो कोर्ट हॉल में एक गलत इंस्ट्रूमेंट है, कोर्ट हॉल में बैठने के लायक नहीं है, उसको वहां से बर्खास्त करना चाहिए। श्रीरंग वाघमारे का जजमेंट है कि आपका स्टैंडर्ड है कॉमन मैन से सबसे आपका हाई रहना चाहिए, ऑन द बेंच एंड ऑफ द बेंच। अब ऐसा आदमी वहां टैक्स पेयर के मनी से वहां सैलरी ले रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे एक एडवोकेट आशीष सिंगले जी है वहां पर, तो वो उनके साथ में भी बदतमीजी हुई। तो ऐसे जज के ऊपर अगर आप कार्रवाई करने से डिले करोगे तो आप लोगों का न्यायपालिका का विश्वास आप ये डगमगा रहे हो, मतलब ये कर रहे हो, कम कर रहे हो। और फिर इसके बाद में फिर जो होगा, ये न्यायपालिका की साख गिरेगी, उसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का रहेगा। तो पहले तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, आदमी देखकर, चेहरा देखकर न्याय नहीं होना चाहिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बोलते ना कानून अंधा है, पट्टी बंदी है। अरे पट्टी बंदी किसके लिए रहनी चाहिए? आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी, अमीर है, गरीब है, उधर सामने इधर अंबानी है या अडानी है या इधर एक कॉमन सादा मैन है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या देखना है? डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट। कौन सही है ये देखना ही नहीं है। नाम के लिए आंखों को पट्टी बांध दो, लेकिन कानून के लिए आंखें खोल लो, आप एविडेंस के लिए आंखें खोल लो। यहां हो रहा है उल्टा। तो इसको रोकने के लिए जितने इनको ना, मैं बताता हूं, जजेस के ऊपर कार्रवाई का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने संध्या चौधरी में क्लियर किया, अगर ज्यादा एडजॉर्नमेंट दे रहे हैं, या तो मतलब जैसे सलमान खान का केस है, आउट ऑफ टर्न ले लिया और दूसरे मैटर में ज्यादा डिले कर दिया, दिशा सालियान के मैटर में, तो जो जज जानबूझ के डिले करेगा वो जज, या फिर जो जज किसी को फेवर करने के लिए आउट ऑफ टर्न हियरिंग लेगा, वो जज अनबिकमिंग ऑफ जज है, उसको जुडिशरी से निकाल देना चाहिए। ये खुद सूर्यकांत साहब का जजमेंट है, फुल बेंच का। तो इसको इंप्लीमेंट कीजिए ना आप। ये क्या कर, प्रॉब्लम बताता हूं मैं, ये होता क्या है कि जहां पब्लिक परसेप्शन आ गया, पब्लिक चिल्लाई, सोशल मीडिया पे माहौल हो गया, उस मैटर में ज्यादा एक्शन होती है। बाकी नॉर्मल में एक दूसरे को बचाने का काम चलता है। ऐसा कॉमन मैन का परसेप्शन बढ़ता जा रहा है। और क्या होता है मालूम है क्या? अगर कोई आवाज उठाना चाहे, आप कॉमन मैन का बेचारे का प्रॉब्लम बताता हूं, उसको लॉ के ज्यादा टेक्निक मालूम है नहीं, लॉ के प्रोविजन ज्यादा नहीं मालूम है। आप कई वकील है, वो सोचते भाई हमारा रोज काम पड़ता है, हमारा बिजनेस है, हमको पैसा कमाना है, घर चलाना है। कुछ लालची है, कुछ लोगों को आदत पड़ गई है, कुछ लोग उसके वो दलाल मेंटेलिटी के, तो ये लोग क्या करते हैं, जजेस के खिलाफ बोलते नहीं है। तो अब कॉमन मैन क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसकी आंखों के सामने उसको दिख रहा है अन्याय हो रहा है, लेकिन ना कोई बोलने वाला तैयार, ना कोई सुनने वाला है। तो उसको ये प्रोविजन नहीं मालूम है कि जज की कंप्लेंट भी हो सकती है, जज भी जेल में जा सकता है। और ये क्या करते हैं, ये एग्जाम्पल भी सेट नहीं करते ना। तो उससे क्या होता है, फिर कॉमन मैन फिर फ्रस्ट्रेशन में ऐसे कुछ काम करता है। लेकिन एक पॉजिटिव बात बताता हूं मैं आपको, इसी जस्टिस विश्वनाथन साहब ने एक बहुत सुंदर जजमेंट दिया है निर्भय सिंह सूर्या का भी 2026 में।
उन्होंने देश के सारे कोर्ट हाई कोर्ट्स को ऑर्डर दिया, अगर जज के खिलाफ की कंप्लेंट सही पाई जाती है, आप उसको बर्खास्त करो, सस्पेंड करो, डिपार्टमेंटल एक्शन लो, साथ में उसके ऊपर में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फाइल करो। ये डायरेक्शन विश्वनाथन साहब ने दिया है। तो ऐसे अच्छे जजेस भी है। और क्या है, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जस्टिस का है क्या बोलना, करप्ट चोर हो, तो वो जो माननीय करप्ट जस्टिस यशवंत वर्मा जो है, तो उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन के लिए एक पिटीशन लगाया एक एडवोकेट मैथ्यू नेदुम्बारा ने। तो पहले तो भूषण गवई साहब ने ऑब्जेक्शन ले लिया, तुम यशवंत वर्मा क्या बोल रहे, जरा वो अभी भी जज है तो उसको रिस्पेक्ट से बात करो। तो इन्होंने डायरेक्ट जांच शुरू होना चाहिए। नहीं, तो इन्होंने क्या बोला कि मुझे नहीं लगता कि वो आदमी रिस्पेक्ट के लायक है, ओपन कोर्ट में बोला। सेकंड बार ये मैटर आया जस्टिस दीपांकर दत्ता जी के कोर्ट में, तो अभी आप एक गौर करो, इतना करप्शन आंखी के सामने दिख रहा है, आपको तो गुस्सा आना चाहिए, आपने 100 वोट प्रोसिक्यूशन ऑर्डर करना चाहिए, तो वो इनको डांट रहे। मतलब आप बताओ मेरे को कि ये इसमें कंप्लेंट का कॉपी कहां है आपका, पुलिस के पास गए दिए वाला, ये बताओ। अरे ये बताने की उनकी जरूरत क्या है, आपका जिम्मेदारी है। आप डिस्करेज कर रहे हो इस देश के जागरूक नागरिकों को, एक्टिविस्ट वकीलों को, कि वो जुडिशरी का करप्शन बाहर लाए। तो फिर जुडिशरी का करप्शन बढ़ाने में इविल टॉलरेटेड इज इविल प्रोपोगेटेड, अगर एक्ट ऑफ ओमिशन है दैट इज ऑल्सो अमाउंट टू अबेटमेंट, तो आप पैसा बढ़ावा दे रहे हो। तो इस ऐसे मामले में देश की जनता को ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। और जो अच्छे जजेस है, उन्होंने जस्टिस विश्वनाथन साहब जैसे, उन्होंने भी ज्यादा स्ट्रिक्टली और काम करने की आवश्यकता है। तो है मेरे हिसाब से अभी अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा ब्लेसिंग है और न्यू जनरेशन अभी कर रही है। मतलब आपने गौर किया होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एनसीईआरटी के बुक में आपने करप्शन का ये डाला तो कंटेम्प्ट है, ऐसा है वैसा है, उसके ऊपर हाँ, तो कोई बोल नहीं रहा था। एक यंग जूनियर लड़का स्टूडेंट लॉ का खड़ा हो गया, एनएलयू का, वहां से मद्रास से, उन्होंने चेन्नई से, उन्होंने उठा के आर्टिकल पब्लिश किया, सुप्रीम कोर्ट हैज नो स्पाइन। उनके कॉलेज वाले आ गए, अरे बोले आप ये हटाओ हटाओ, बोले नहीं हटाता। फिर बाद में उसके सपोर्ट में देश खड़ा हो गया पूरा। तो ये जो है ना, तो है अभी फ्यूचर ब्राइट है। ये जो भी क्या है कि जब वो घना अंधेरा तो सोच लो होने वाला है सवेरा, चिंता मत करो, है मतलब क्रांति ऐसी आती है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। इसलिए कल जब मैं इस पूरे प्रकरण को देख रहा था तो ये मानसिक रूप से विक्षिप्त कह करके जो उनको इसको अंडर द कारपेट डालने की जो पूरी योजना है वो नहीं होना चाहिए। गलत है, एक्ट गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम सभी कहते हैं, और ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन ये भी एट द सेम टाइम न्यायपालिका के प्रति लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है और भरोसे को बहाल करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। और अगर न्यायपालिका इस भरोसे को बहाल करने में अक्षम रहती है तो फिर इस तरह की घटना को फिर आप रोक नहीं पाएंगे, आगे भी होती रहेगी। आप ध्यान रख लीजिए, अगर आप इस तरह की घटना को रोकना चाहते हैं तो आप कम से कम अपने अंदर तो सुधार करना पड़ेगा। यह मुमकिन नहीं है कि जो केस 15 मिनट में सॉल्व हो सकता है उसे 15 महीने 15 साल तक लटकाए रखें। ये नहीं चल सकता है। और अपने ही करप्शन को आप दबाए रखें और फिर आप लोगों से अपेक्षा करें कि आपके प्रति इज्जत और सम्मान से रहे, ये मुमकिन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।